खबर यूपी के जनपद उन्नाव से है। उन्नाव में आजादी अमृत महोत्सव समिति द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर आए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लोगों में राष्ट्रवाद का जोश भरने का काम किया। उन्होंने हिंदू समाज से जागरूक एवं सशक्त होने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस तरह देश के असली इतिहास पर पर्दा डालने का काम किया गया। सच्चे नायकों को इतिहास में जगह नहीं दी गई, जबकि लुटेरे विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन से किताबें भर दी गईं। उन्होंने भारतीय राजनीति में सेकुलरिज्म के नाम पर चलाए जा रहे फ्रॉड व तुष्टीकरण की मुहिम पर भी प्रहार किया। हिंदू समाज को लव जिहाद व लैंड जिहाद से सावधान किया। आयोजन समिति के संयोजक के तौर पर विमल द्विवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया व आगंतुकों का स्वागत किया। समिति द्वारा अतिथियों से शहीद परिवारों, स्वतंत्रता संग्राम परिवारों, महापुरुषों से जुड़े सामाजिक संगठनों व पूर्व सैनिकों को सम्मानित कराया गया। जिला प्रचारक आरएसएस के एक सीनियर लीडर जनाब जितेंद्र जी के आमंत्रण पर यहाँ गया हूँ और पूरे देश में अलग अलग लोग मुझे बुलाते हैं, अलग अलग संगठन बुलाते हैं, एनजीओ बुलाते हैं। इस पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे मूल में सरकार, पार्टी, संगठन ये नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब राष्ट्र कमज़ोर होता है तो वो कमज़ोर सरकारें चुनता है। राष्ट्र कमज़ोर होता है तो इस देश की सरकारों के द्वारा संसद में ऐसे कानून बनते हैं जो सरकारें तो चला सकते हैं लेकिन राष्ट्र तोड़ सकते हैं। आर्टिकल 35A के बाद मुझे ये महसूस हुआ, उसकी कैंपेन पूरे देश में चलाई। मुझे लगा कि आप अपनी बातों को बिना किसी नफे नुकसान के किस पार्टी और किस विचारधारा के साथ आप हैं, किसके खिलाफ हैं, अगर राष्ट्र आपके मूल में है तो आर्टिकल 35A के बारे में देश में कभी चर्चा नहीं हुई, वो हटी। इसी तरीके से दो विषय हैं जिनको लेकर के मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ और ये दोनों विषय किसी पार्टी के नहीं हैं और इन दोनों विषय से राष्ट्र खतरे में लगता है। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसके तहत भारत के हजारों मंदिरों को उनकी यथास्थिति बना करके उस पर इस्लामिक आतंकवादियों ने, आताताइयों ने जो तोड़ा लूटा, उनकी वैसी की वैसी स्थिति बनाने का भारत के संसद में कानून पास हो गया, जिसके तहत आप उन मंदिरों के बारे में कभी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके बाद एक दूसरा कानून हुआ 1995 में, 2013 में वो कानून बना। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जो भारत का कोई आदमी नहीं जानता, इसको न जानने की वो कोशिश करता है और राजनीतिक लोग अपने नफे नुकसान से इन मुद्दों को उठाते हैं। वो उठाएं ना उठाएं, क्योंकि मेरे मूल में राष्ट्र है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 1923 में अंग्रेजों ने बनाया था, 1956 में उसमें अमेंडमेंट हुआ और फिर 1985 में अमेंडमेंट हुआ और 1995 के अमेंडमेंट के बाद जो संसद में कानून बना है वो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत राष्ट्र के लिए खतरा है। और उसमें सिर्फ दो ही बातें आपको जोड़ना चाहता हूँ। उस कानून के सेक्शन 40 में ये कहा गया है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो इस देश की किसी जमीन पे, प्राइवेट हो, सरकारी हो, मठ की हो, मंदिर की हो, ट्रस्ट की हो, वो किसी भी जमीन के ऊपर ये कह सकता है कि ये वक्फ की जमीन है। और जब वो ये कहेगा तो उसे न प्रमाण देना है, न कोर्ट में किसी किस्म के कागज देने हैं। उसके बाद में उस जमीन के ऊपर। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट।